ठीक है। देखिए यार, कल हमने बेसिकली ये देखा था राइट कि आई मीन लिस्ट पे हमने मेनली बात करी थी कि यार लिस्ट क्या है ना, कलेक्शंस में से। ठीक है, तो लिस्ट पे ही थोड़ा हम और देखते हैं। एक सेकेंड, लिस्ट पे ही हम थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। हम्म, देख, अभी तो हमने जो लिस्ट बनाई थी ना, काइंड ऑफ इंटीजर्स की बनाई थी राइट, है ना। अब हम कस्टम टाइप की लिस्ट बना के देखते हैं, मतलब कि कोई यार मतलब मेरे पास कस्टम टाइप दे रहा है कोई अपना। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यार मेरी कोई क्लास स्टूडेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ बना देते हैं, एक और बनाता हूँ मैं इसमें, पैकेज कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शंस के अंदर मैंने बोला, आई मीन फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट क्लास बनाई मैंने, ठीक है। और काइंड ऑफ अगर स्टूडेंट का एक आईडी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसका कोई नाम है, ठीक है, और उसका, अभी के लिए दो ही फील्ड लेते हैं, ठीक है। उसका आईडी है और एक नाम है, और काइंड ऑफ और कोई फील्ड बता स्टूडेंट का, रोल नंबर के अलावा। एड्रेस कर ले। एड्रेस बहुत बड़ा, एड्रेस खुद में एक वो है। हाँ, एक सेकंड रुक जा, मैं स्ट्रिंग्स सोच रहा था बहुत कि रख अगर मैं लेते हैं यहाँ पे। एक दो हम्म, ठीक है, स्ट्रिंग रख लिया एड्रेस, ठीक है। जेंडर रख ले, कुछ रख ले। स्ट्रीम ले लो, स्ट्रीम। क्या चीज? स्ट्रीम भी कुछ मेडिकल नॉन मेडिकल इस तरीके में जो होता है। हाँ ठीक है, हाँ, स्ट्रीम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाँ। ठीक है, अब यार इसका मैंने एक वो क्रिएट कर लिया, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटराइज्ड। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है जो कि मतलब स्टूडेंट बनाने में हमारी वो करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, अब यार इसके हमने गेटर्स बना लिए, फॉर एग्जांपल जनरेट गेटर। ठीक है, हमारे गेटर बन गए, कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, अब यार फॉर एग्जांपल मैं दूसरी क्लास में, मैं एक और क्लास में जाता हूँ, ये तो मैंने बना दी क्लास, ठीक है। मैं काइंड ऑफ यूज कलेक्शंस मैं बोलता हूँ। अब यार यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाना है राइट, काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। एक, तो ये लिस्ट ऑफ होगी इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, मैंने स्टूडेंट की एक एरे लिस्ट बना दी। अब मैं जब इसमें ऐड कर रहा हूँ लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, तो उसमें पहला स्टूडेंट ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पहले स्टूडेंट में उसकी फॉर एग्जांपल आईडी है 12, नाम है उसका सनी, और एड्रेस है उसका फॉर एग्जांपल नरवाना। ठीक है, और उसकी स्ट्रीम है नॉन मेडिकल, ठीक है, एनएम बोल देते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली हमारा कोई और स्टूडेंट है यार, 13। ठीक है, हम बोल देते हैं दीप, और समथिंग नरवाना ही है, और ये मेडिकल। ठीक है, अब देख, अब ये दो स्टूडेंट मेरे लिस्ट में ऐड हो गए राइट। अब यार इसको इटरेट करूंगा मैं, लिस्ट को इसी ऑर्डर में मुझे मिलेंगे, पहले 12 वाला स्टूडेंट मिलेगा क्योंकि मैंने उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैंने ऐड किए हैं, तो लिस्ट ऑर्डर मेंटेन करता है। तो जब मैं इस पे इटरेट करूंगा, आई इटरेटर बना के, जो हमने कल देखा था, जो आई इटरेटर वाला कहानी थी राइट, एक बार दोबारा उसको बना लेते हैं अगर। तो मैं बोलूंगा लिस्ट डॉट आई इटरेटर, ठीक है। तो जो मुझे आई इटरेटर का रेफरेंस देगा,
आइटरेटर ऑफ टाइप स्टूडेंट, अबे ITR, और मैं बोलूंगा while iterator डॉट हैज नेक्स्ट, और मैं बोलूंगा iterator डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स निकाल सकता हूँ, अपने स्टूडेंट निकाल सकता हूँ। STD एक एक करके यहाँ सारे स्टूडेंट आते जाए। हाँ, क्या बोल रहा है? उसने बोला पीछे से ठीक है, तो STD डॉट गेट ID, कुछ भी मतलब मैं हर एक स्टूडेंट का ID प्रिंट कराना या नेम प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको रन उसकी करूँ। आवाज भी नहीं आएगी ना। अच्छा ये वाली 12 और 13, ठीक है। तो पहले इसने बेसिकली 12 पे गया फर्स्ट वाले उस पे, फिर ये सेकंड वाले उस पे गया। ठीक है, तो इसने इस तरह से ट्रेड किया। ठीक है, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, फॉर एग्जांपल कि मतलब दिस इज वन वे कि हम आइट्रेट कर रहे हैं इस लिस्ट पे। ठीक है, अब जो नया एक आ गया जो फॉर ईच लूप, कल जो तू बोल रहा था राइट, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये लिखने का उसका नया तरीका है। मैंने स्टूडेंट बोला, स्टूडेंट STD कॉलन लिस्ट, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये फॉर लूप क्या कर रहा है, लिस्ट में से हर बार ये उतनी बार चलेगा जितने लिस्ट का साइज है। ठीक है, और लिस्ट में से ये हर बार एक एक एलिमेंट निकाल के इस स्टूडेंट में असाइन कर रहा है। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की ID प्रिंट करानी है मुझे, तो ये इस तरह से प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये वही काम कर रहा है जो इतनी लाइनें काम कर रही हैं। तो ये वाला जो फॉर लूप है वो वही काम कर रहा है जो ये लाइनें काम कर रही हैं। ठीक है, आ रही है आवाज मेरी? करेक्ट है। हेलो? हाँ ठीक है, अरे मैंने म्यूट किया हुआ भाई। अरे सही है, ठीक है ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो काइंड ऑफ सेम चीज है राइट, ये आइटरेटर और ये वाला फॉर लूप सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो होगा कस्टम लिस्ट पे इटरेट करना। ठीक है, अब यार कोई मुझे बोले कि यार काइंड ऑफ मुझे इस तरह से काम करना है कि भाई नरवाना वाले सारे स्टूडेंट्स दे दे मुझे। काइंड ऑफ अगर इसमें फॉर एग्जांपल और स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, मेरे को लिस्ट में और स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक बंदा, ये दोनों बंदे नरवाना के हैं, ये बंदा दिल्ली का है, ये बंदा भी फॉर एग्जांपल दिल्ली का है, और ये बंदा कुरुक्षेत्र का है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसका ID है 14, इसका 15, इसका 16। ठीक है, और इसका नाम है फॉर एग्जांपल दीप, इसका नाम लोकेश, इसका नाम आकाश, इसका नाम कमल। ठीक है, अब अगर कोई मुझे बोलता है फॉर एग्जांपल ये नॉन मेडिकल का है और बाकी सारे मेडिकल के हैं। अब यार इस तरह से क्वेरी आ सकती है राइट, कोई मुझे बोलता है कि यार मुझे सारे इस लिस्ट में मुझे सारे नरवाना वाले चाहिए, कौन कौन से नरवाना वाले हैं, या इस लिस्ट में सारे मुझे दिल्ली वाले चाहिए, या इस लिस्ट में सारे मुझे कुरुक्षेत्र वाले चाहिए, या फिर मुझे गिव मी ऑल द स्टूडेंट्स विच आर फ्रॉम नॉन मेडिकल स्ट्रीम, गिव मी ऑल द स्टूडेंट्स विच आर फ्रॉम मेडिकल स्ट्रीम। ठीक है, तो अब यार मैप वाला रूल आता है, मतलब नाउ यू नीड टू मैप इट इन दिस वे कि काइंड ऑफ तेरा मैप होगा ये, जिसमें कि तेरी मैप इज ए की वैल्यू पेयर राइट। हाँ ठीक है, की वैल्यू पेयर, इसमें तेरा जो की होगा वो होगा यार लोकेशन या एड्रेस। ठीक है, जो कि स्ट्रिंग होगा राइट मेरा, है ना, ये मेरी की होगी। ठीक है, और मेरी वैल्यू हो गई लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, बट ये जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होगा इसमें थोड़े कम होंगे राइट। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यार नरवाना वाले, तो नरवाना तो मेरी की होगी, और जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होगी उसमें ये दोनों होंगे, ऊपर वाले दोनों, राइट।
और अगर मैं बोलता हूँ मेरी की होगी फॉर एग्जांपल, एक की के अगेंस्ट दो ऑब्जेक्ट करेंगे मैं, हाँ लिस्ट आ जाएगी, बेसिकली लिस्ट में 2 ऑब्जेक्ट ये होंगे। ऐसे ही करेगा ना, एक की के अगेंस्ट दो ऑब्जेक्ट लेके आ जाएगा। हाँ, कायदे से एक की के अगेंस्ट एक ही ऑब्जेक्ट होगा लिस्ट का, उस लिस्ट ऑब्जेक्ट में 2 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स होंगे, समझ रहे हैं? इस की के अगेंस्ट एक ही लिस्ट का ऑब्जेक्ट होगा, उस लिस्ट में फर्दर 2 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स होंगे। एक एरे होगा, उसके अंदर दो दो ऑब्जेक्ट बने होंगे। हाँ, एरे इज डिफरेंट, लिस्ट इज, अब देख मैं उसको पिक्चराइज करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यार, देख फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी तू बोलता है लिस्ट, ठीक है, तो हीप पे जो बनता है ना, वो एक लिस्ट का वो बनता है, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए जब तूने बोला न्यू स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया, राइट? काइंड ऑफ ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, मेरा पहले का, ठीक है। अब जब मैं इसको लिस्ट में डालता हूं, तो जो लिस्ट का रेफरेंस लिस्ट है वो इसे रेफर कर रही है, लिस्ट इसे रेफर कर रही है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को। तो लिस्ट में अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ लिस्ट में 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो एक तो स्टूडेंट को रेफर कर रहा है और एक दूसरे किसी स्टूडेंट को रेफर कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी मेरी जो लिस्ट है इसमें नरवाना वाले भी हैं, कुरुक्षेत्र वाले भी हैं, सारे हैं, राइट? तो इस लिस्ट में जितने भी डब्बे हैं, ये फॉर एग्जांपल लिस्ट में 5 एलिमेंट है, तो 5 डब्बे होंगे और वो पांचों अलग अलग स्टूडेंट्स को रेफर कर रहे होंगे। तो काइंड ऑफ मेरे हीप पे 5 तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट है और एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, 6 ऑब्जेक्ट बने पड़े हैं, ठीक समझ है। रहे हैं? तो और लिस्ट भी लिस्ट एक के जो इंडेक्स है उनपे वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पड़ा है बस। ये यहाँ पे तूने बेस एड्रेस फॉर एग्जांपल इसका यहाँ कॉपी करा लिया काइंड ऑफ ना, तो हर एक लिस्ट में काइंड ऑफ तूने वो रख लिए एड्रेसेस इनके, ठीक है। तो ये जब भी बना तो इसका एड्रेस तूने यहाँ कॉपी कर दिया, बेसिकली ये रेफरेंस है इसका, ठीक है। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, जस्ट ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कहानी हो रखी है। अब जाते हैं उसी कोड पे। ठीक है, तो ना आप देख, अब यार तुझे क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल जो भी नरवाना वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, कुरुक्षेत्र वाले हैं, उनको अलग अलग करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैप बनाता हूँ, पहले देखियो मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बाद में बात करेंगे कि हाँ ये मतलब कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो तूने मैप बनाया, ठीक है, मैप में तूने रखा स्ट्रिंग एज ए की, ठीक है, और वैल्यू रखी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये तेरा मैप बन गया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मेरा रेफरेंस है, क्योंकि मैप इज ए इंटरफेस, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मैंने मैप रखा और राइट साइड में मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो हैश मैप इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मैप, ठीक है। तो मैंने ये मैप का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये क्या कर रहा है, की रख रहा है स्ट्रिंग और वैल्यू रख रहा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ना मैं इस लिस्ट पे इटरेट करूंगा यार, एक एक करके मैं इस लिस्ट पे इटरेट करूंगा, ठीक है। जो ऊपर वाली लिस्ट थी जो मेरे पास आ रही है, ये 1 2 3 4 5 5 स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब यार मैंने पहला स्टूडेंट निकाला इसमें से, एसटीडी मेरे पास पहला स्टूडेंट आ गया, इसमें पहले स्टूडेंट का रेफरेंस था फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि मैंने इसका वो देखा एड्रेस क्या है इसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस था नरवाना या कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? इसका एड्रेस मैंने किसी वेरिएबल में कॉपी करा लिया एड्रेस। तो काइंड ऑफ ये उतनी बार चलेगा, ये 5 बार चलेगा, राइट? टू पहली बार में एसटीडी में पहले स्टूडेंट का रेफरेंस आएगा, दूसरी बार में एसटीडी में दूसरे स्टूडेंट का रेफरेंस आएगा। तो इस तरह से ये 1 बाय 1 चलेगा और तेरा 1 बाय 1 तेरा एड्रेस निकाल रहा है ये, ठीक है। अब मैंने बोला यार, जब मेरा एड्रेस आ गया तो मैं मैप में चेक करूंगा कि यार इस लिस्ट के इस एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ पड़ा है। हम्म, एक ये बात समझ नहीं आया वेट, मेरे को। क्या चीज नहीं समझ आया? इस एड्रेस के अगेंस्ट कुछ पड़ा है, एड्रेस के अगेंस्ट तो अच्छा ये चेक कर रहा है कि नल है तो नहीं है, नल तो नहीं है। हाँ, ये चेक करो नल तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हम्म। अगर ये फॉर एग्जांपल नल है,
ठीक है, अगर ये नल है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा कि एक लिस्ट बनाऊंगा नई, काइंड ऑफ इसको मैं बोल रहा हूँ न्यू लिस्ट, है ना, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब इस लिस्ट में मैं क्या डलवा दूंगा, जो ये वाला स्टूडेंट है अभी वाला, है ना, जो ये मेरे पास अभी अभी स्टूडेंट आया है, इसमें मैं डलवा दूंगा। ठीक है, और मैं बोल दूंगा न्यू लिस्ट डॉट एड डलवा दिया। ठीक है, अब मैं मैप में पुट कर दूंगा जो स्टूडेंट का एड्रेस है ना, उसके अगेंस्ट इस लिस्ट को पुट कर दूंगा मैं, न्यू लिस्ट को। ठीक है, तो जैसे ही देख कुछ अब पल्ले क्या नहीं पड़ हुआ, रहा भाई मेरे कुछ पल्ले नहीं अच्छा पड़ा ये लॉजिक। देख, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले क्या किया कि देख काइंड ऑफ यार मुझे ये करना है कि नरवाना वाले नरवाना वालों के अगेंस्ट लिस्ट में दो ऑब्जेक्ट पड़े हों, ये तो मुझे नरवाना के निकालना है अगेंस्ट कितने पड़े लिस्ट हैं। लिस्ट में दो ऑब्जेक्ट पड़े हों, और ठीक है। दिल्ली वालों के अगेंस्ट फाइनल में मुझे ये मैप चाहिए, दिल्ली वालों के अगेंस्ट लिस्ट में दो ऑब्जेक्ट पड़े हों। ठीक है, और कुरुक्षेत्र वालों के अगेंस्ट लिस्ट में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो। फाइनल मुझे ये आउटपुट चाहिए राइट मैप में। ठीक है, और ये लिस्ट नई नई बनेंगी हर बार ना, नरवाना वाली लिस्ट नई बनेगी, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होंगे, दिल्ली वाली लिस्ट नई बनेगी, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुरुक्षेत्र वाली लिस्ट नई बनेगी, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं इस बड़ी लिस्ट को पार्स करके, मतलब इस बड़ी लिस्ट को ठीक है। ट्रेवर्स करके या एक मैप बना रहा हूँ, उस मैप में मैं की रख रहा हूँ नरवाना, और वैल्यू रख रहा हूँ एक लिस्ट जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट पड़े होंगे मेरे। ठीक है, तो पहले मैं चेक करता हूँ, सबसे पहले मैं स्टूडेंट पे इटरेट करता हूँ, पहला स्टूडेंट आया मेरा, ठीक है, उसका एड्रेस चेक किया मैंने, अब मैंने देखा, ठीक है, वो नरवाना का है फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने मैप में चेक किया, यार मैप में अभी नरवाना के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ पड़ा है, कोई लिस्ट पड़ी है मेरी, वो कहता कि हाँ यार नहीं पड़ी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक नई लिस्ट बनाऊंगा, मैं बोल दूंगा कि यार नई लिस्ट में वो नरवाना वाले स्टूडेंट को ऐड कर दूंगा, और मैं मैप को बोल दूंगा कि भाई नरवाना के अगेंस्ट इस लिस्ट को रख ले, ये नरवाना के लिस्ट में एक स्टूडेंट मैंने डाल दिया ऑलरेडी। ठीक है, ये इतना क्लियर है, जो इतना क्लियर है राइट, एल्स मेरे को अभी भी क्लियर नहीं है, अभी कंफ्यूजन। ठीक, मतलब फोर लूप में चला। ठीक है, हम्म फोर हम्म लूप चला तो इसने स्टूडेंट डॉट गेट एड्रेस से एड्रेस निकाले और एड्रेस में सेव करा दी सारे एड्रेस। नहीं ठीक है, नहीं, यही अभी तो। तक अभी पहले एक का चला। अच्छा, पहला एड्रेस आया है अभी। ये पहला एड्रेस आया, ठीक है, पहला एड्रेस आया सनी का, ठीक है, 12 का, ठीक है, इसमें नरवाना आ ठीक गया है। मेरे एड्रेस में। ठीक। ठीक है, अब मैंने मैप में से ठीक है। एड्रेस निकाल लिया। ठीक है, अब मैप तो खाली पड़ा है, ठीक है, अभी तक तो कुछ नहीं है पहला राइट, हाँ हाँ, मैप में फर्स्ट खाली टाइम पड़ा तो, तो हाँ फर्स्ट टाइम तो खाली। लिस्ट लिस्ट में नल आ जाएगा राइट मेरा, एल में नल आ जाएगा। ठीक है, तो एल नल है मेरी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक नई लिस्ट बनाई, और एल, नई लिस्ट में यार उस फिट, नल क्यों आएगा भाई, नल क्यों आएगा? एल में फर्स्ट टाइम तो नरवाना आ चुका है ना। एल में फर्स्ट टाइम तो नरवाना आ चुका है। पूरा एड्रेस लेके आया ना, एड्रेस में ये पूरा एड्रेस पड़ा है ना। पहला जो भी पहला नोड पे होगा, पहले नोड पे से 12 मिलेगा, 12 संधि और नरवाना मिलेगा। एड्रेस नरवाना मिल गया ना उसको फर्स्ट टाइम, जब ये हाँ, लूप यहाँ चला पे फॉर ईच इस लूप। एड्रेस में नरवाना मिल गया, देख इस एड्रेस में नरवाना है, इस एड्रेस में नरवाना है। बिल्कुल ठीक है, सही है। अब हाँ समझ मैप गया। डॉट गेट एड्रेस, तो तू मैप में देखेगा कि मैप में इस एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई लिस्ट पड़ी है, मैप तो अभी खाली, और नहीं, अभी मैप तो के अंदर मैं तो मैंने मैप कुछ तो, भी, हाँ मैप तो अभी खाली है। हाँ ठीक है, मैप ठीक है, खाली है। तो एल नल आ गया राइट, हाँ बिल्कुल सही है, अब समझ आएगा। एल नल आ गया राइट। अब एल जब नल हम्म। आया तो मैंने एक नई लिस्ट बना दी आंख मीच के। ठीक है, उस लिस्ट में मैंने ये वाला स्टूडेंट डाल दिया जो भी आया था मेरे पास। ठीक हम्म। है, और मैंने बोल दिया हम्म। कि इसको यार नरवाना के अगेंस्ट रख ले इस लिस्ट को ना, तो नरवाना की ठीक है। पहली बार एक नई लिस्ट बन गई, उसके अंदर एक ही स्टूडेंट है अभी। ठीक है, अब जब अगली बार नरवाना का कोई स्टूडेंट मुझे मिलेगा, तब लिस्ट में नल नहीं आएगा राइट, ये लिस्ट में ये वाली लिस्ट आ जाएगी मेरे पास ना, जो मैंने अभी डाली है। सम- ठीक है। ठीक है। हम्म, तो एल्स में एल्स में क्या है, इसका मतलब लिस्ट में कुछ आ गया मेरा राइट, तो मैं क्या करूंगा, हम्म। बस लिस्ट में मैं वो स्टूडेंट ऐड करा दूंगा।
ठीक है, ठीक है। बस ये इतना सा कोड है और मेरा मैप बन गया। ठीक है। ये क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। ये एल्स क्या किया, एक बार समझाएगा ये एल्स में क्यों क्या हुआ? इसमें एल्स में, हम्म कब ये एल्स में जाएगा, ये एल्स में कब जाएगा? एल्स में जब जाएगा जब पूरा ये लिस्ट इटरेट हो जाएगी और खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये बेसिकली फर्स्ट टाइम पे जो ये पहली कंडीशन है ना, एल इक्वल इक्वल टू नल, जब फर्स्ट एलिमेंट आया, जब फर्स्ट स्टूडेंट के उसने एड्रेस लिया, तो वो तो इसमें ऐड हो गया। सेकंड टाइम जब आएगा तो नल तो मिलेगा नहीं उसे, वो हर बार इसी में जाएगा, इस एल्स में। हाँ और स्टूडेंट का हम्म एड्रेस इस जो फिर इसने लिस्ट बनाया उस लिस्ट में उसको ऐड करता जाएगा, उसके एड्रेस को। got it। गलत तो नहीं कर? हाँ हाँ, सही सही है, सही है। तो बेसिकली हर बार नल में तब जाएगा जब उसे हर नया एड्रेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल नरवाना मिला पहले, राइट, नरवाना के लिए उसने उसे नल मिला, उसने नहीं बना दी, ठीक है। अब दिल्ली आया, फॉर एग्जांपल पहली बार दिल्ली वाला कोई स्टूडेंट आया, ठीक है, तब भी तो उसे नल इसमें मिलेगा, उसे नई नई मिलके नई नई में डाल दी, ठीक है। अब जब कोई दोबारा उसे नरवाना या दिल्ली वाला मिलेगा, तो ऑलरेडी मैं उसके लिए लिस्ट ऑलरेडी डाल चुका हूं बना के, राइट, तब एल्स में जाएगा, ठीक है, तब वो इस तरह से, ठीक है, क्लियर है, राइट ये? हम्म हम्म अब काइंड ऑफ, अब इसको देखते हैं कि एक बार मैप को ना देखते हैं कि क्या बन गया यार ये, ठीक है, एक बार के लिए डिबग करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और मैं इसे चलाता हूँ। फिर से वैसा भाई। देख, अब मेरे देख, इसमें कुरुक्षेत्र तो मेरी की है, ठीक है, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग एक लिस्ट रखी है इसने एक साइज की, ठीक है। अगर मैं ऊपर जाऊं यहाँ पे, ठीक है, जो इसने मैप बनाया, मैंने मैप को डीबग करके देखा, उसमें एक कुरुक्षेत्र रखा इसने और इसके अंदर वैल्यू रखी एरे लिस्ट। उसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि आईडी 16 कमल कुरुक्षेत्र और स्ट्रीम है उसकी, ये ठीक है। दिल्ली के अगेंस्ट उसने दो रखे स्टूडेंट्स, एक तो 14 वाला और एक 15 वाला, एक 14 आईडी वाला एक 15 आईडी वाला, ठीक है। नरवाना के अगेंस्ट उसने दो रखे, एक 12 वाला और एक 13 वाला। तो सही है, राइट, जो भी हम चाहते थे वो हो रहा है, करेक्ट, क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। हम्म। अब ना मुझे ये बता, फॉर एग्जाम्पल यार मुझे स्ट्रीम के बेस पे वो करना होता कि यार नॉन मेडिकल वाले मुझे सारे मिल जाएं और मेडिकल वाले मुझे सारे मिल जाएं। मतलब इस मैप में मुझे मेडिकल वाले अलग और नॉन मेडिकल वाले अलग लिस्ट में आनी पड़ती, तो क्या चेंज करता इस प्रोग्राम में मैं? मतलब काइंड ऑफ मुझे अब ये चाहिए कि, एक मिनट इसको मैं बंद कर रहा हूँ प्रोग्राम को। हाँ, मुझे ऐसा चाहिए कि यार मेडिकल वाले मुझे अलग, मेडिकल वालों की लिस्ट मिल जाए और ऐसे ही नॉन मेडिकल वालों की लिस्ट मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में मैं क्या चेंज करूंगा? कि जहाँ गेट एड्रेस कर रहा है हम्म, वहाँ पे तू एक तो स्ट्रीम वाला ले लेगा ऑब्जेक्ट, ये वेरिएबल क्या लिखूं, गेट क्या गेट करूँ, स्ट्रीम, क्या करूँ? अच्छा, गेट स्ट्रीम करूँ यहाँ पे, एस टी टू गेट गेट स्ट्रीम कर स्ट्रीम। दिया, हाँ ठीक है। ठीक है, ये तो यहाँ क्रिएट पे मैं होगी। स्ट्रीम कर दिया इसको मैंने। हाँ स्ट्रीम कर दिया। हाँ ठीक है, अब एड्रेस में स्ट्रीम पास कर दे, गेट मैप डॉट गेट एड्रेस भी यहाँ पे। ठीक है, ये अच्छा, मैं, लेके आएगी फिर हाँ फर्स्ट टाइम हाँ, चेक करेगा। हम्म अगर खाली है तो एक लिस्ट बनाएगा फिर से, एरे लिस्ट, और हम्म उसमें ये स्ट्रीम ऐड करा देगा। हम्म यहाँ पे ऊपर ऐड डॉट स्ट्रीम कर देगा, न्यू लिस्ट डॉट ऐड ऐड स्ट्रीम। न्यू ये डॉट एल एड स्ट्रीम या स्टूडेंट? स्ट्रीम, नहीं स्टूडेंट 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 हम्म स्टूडेंट होगा, लिस्ट में स्टूडेंट को तो स्टूडेंट इटरेट जाएगा, करा रहे हैं हम। लिस्ट में स्टूडेंट जाएगा, राइट, है ना? हाँ स्टूडेंट इटरेट हो रहा है ना। हम्म ठीक है, ये पुट कर देगा, ये चल जाएगा तेरा स्ट्रीम के लिए हम्म बस। करेक्ट, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देखें अगर हम, तो मेरा मैप बन गया, राइट। उसके अंदर दो कीज है मेरी, मेडिकल और नॉन मेडिकल, ठीक है।
अब मेडिकल वालों में 3 स्टूडेंट्स हैं, 0, 1 और 2। इसमें एक आईडी 13, एक 15 और एक 16। और नॉन मेडिकल वालों में मेरे 2 ही हैं, जो कि सनी और लोकेश। ठीक है। और मतलब ऊपर से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मेडिकल में 3 है और नॉन मेडिकल में 2 है। ठीक है, ये कहानी है। अब इसको थोड़ा सा जस्ट समझाने के उसके लिए, यार देख तू, क्या किया हमने, एल्स में हमने ना लिस्ट में ऐड करके छोड़ दिया, हमने मैप में पुट नहीं किया। तू देख रहा है, हमने क्या किया कि जब हम इफ में थे तो हमने नई लिस्ट बनाई, और नई लिस्ट में हमने स्टूडेंट को ऐड किया। उस नई लिस्ट को हमने मैप में स्ट्रीम के अगेंस्ट या लोकेशन के अगेंस्ट पुट कर दिया था, है ना। बट हम एल्स में उस लिस्ट को पुट नहीं कर रहे, हम ये नहीं लिख रहे दोबारा से यहाँ पे। मतलब मैं लिख दूं तो कोई मतलब वो नहीं है कि मैं लिख सकता हूँ इसको दोबारा से, न्यू लिस्ट को मैं बाहर निकाल लूं और एल का रेफरेंस मैं यहाँ भी ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब इस पे थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ बेसिकली ना, कि क्यों नहीं पड़ी जरूरत ना। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा था यार कि देख, मतलब ये फॉर एग्जांपल मेरी हीप है, ठीक है। अब इस पे मेरा एक स्टूडेंट पड़ा है, ठीक है, ये है S1। अब इसमें फॉर एग्जांपल 3-4 फील्ड्स हैं, मेरी आईडी 13, सनी, और नॉन मेडिकल, मेडिकल, और मेरा लोकेशन फॉर एग्जांपल नरवाना, NRW नरवाना, ठीक है। अब मेरे प्रोग्राम से मैं इसको स्टैक से रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई मेथड है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैं S1 बोल रहा हूँ इस स्टूडेंट को फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये S1 इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। ऐसे इसमें फॉर एग्जाम्पल ये एक ही स्टैक का वो है, मतलब इसमें S1 भी है, इसमें S2 भी है, इसमें S3 भी है, S4 भी है फॉर एग्जाम्पल। ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और चारों अलग अलग पड़े हैं हीप पे मेरे, ये 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, ठीक है, हीप पे। अब मेरा एक लिस्ट भी है, मैं इसको बोलता हूँ लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट भी है यहाँ पे पड़ी हुई ना, और लिस्ट में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ये वाले, S1, S2, S3, S4, ठीक है। तो ये लिस्ट के जो 4 डब्बे हैं ना, वो इनको रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट का पहला डब्बा है जो, वो इसको रेफर कर रहा है। लिस्ट का जो दूसरा डब्बा है वो इसको रेफर कर रहा है। लिस्ट का जो तीसरा डब्बा है वो इसे रेफर कर रहा है। लिस्ट का जो चौथा डब्बा है वो इसे रेफर कर रहा है, ठीक है। अब मेरी लिस्ट इस तरह से रेफर हो रही है, और जो लिस्ट है इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यार अगर मैं इसको यहाँ पे मेडिकल से नॉन नॉन मेडिकल कर दूंगा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे S1 के थ्रू, S1 के रेफरेंस के थ्रू मैंने बोला S1 डॉट सेट स्ट्रीम, ठीक है, उसमें नॉन मेडिकल पास कर दिया, तो इसकी स्ट्रीम चेंज हो गई नॉन मेडिकल, ठीक है। ऑटोमेटिकली अब क्योंकि अगर मैं अब ये करूंगा लिस्ट डॉट गेट 0, और उसमें से मैं स्टूडेंट निकालूंगा और स्टूडेंट को बोलूंगा मैं X, और मैं X की अब स्ट्रीम चेक करूंगा, तो वो मुझे नॉन मेडिकल मिलेगी। मतलब ऑटोमेटिकली ये पास बाय रेफरेंस है, क्योंकि ये इसको रेफर कर रहा था, तो इस एड्रेस पे मैं कुछ भी चेंज कर दूंगा, और दोबारा से मैं इसको यहां के थ्रू मतलब काइंड ऑफ इसको मैं S1 से एक्सेस करूं इस तरह से, या मैं लिस्ट डॉट गेट 0 करके एक्सेस करूं, इस सेम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा हूंगा मैं। और अगर ये मॉडिफाई कर दे कोई बंदा, तो मुझे S1 डॉट गेट स्ट्रीम में भी वही मिलेगा, और लिस्ट डॉट गेट 0 डॉट गेट स्ट्रीम में भी वही मिलेगा। ये चीज क्लियर है? हाँ, ये चीज क्लियर है, राइट? जो एक्चुअली वहां पे डेटा पड़ा है वो तो सेम है, हम एक्सेस अभी भी उसी से कर रहे हैं, तो जो वहां पे एक्चुअली ओरिजिनली पड़ा है उसी को एक्सेस करके लेके आ रहे हैं। हाँ, मतलब इसको तू S1 से एक्सेस करे, तू बोले S1 डॉट गेट स्ट्रीम, ठीक है, या तू बोले L डॉट गेट 0 डॉट गेट स्ट्रीम, दोनों सेम चीज कर रहे हैं, दोनों इसी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले इंडेक्स पे इसी को पॉइंट कर रहा है ये। तो मैं बोल रहा हूं S1 डॉट गेट स्ट्रीम, या मैं बोल रहा हूं L डॉट गेट 0 डॉट गेट स्ट्रीम, तो ये दोनों इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसको। ठीक है। ये क्लियर है, राइट? है ना? ठीक है, चलो। अब एक मैप और है मेरा, ठीक है। मैप के अंदर मेरा यार, यार हाँ, सनी एक चीज बताना, ये मतलब फिर उसका रीजन यही हुआ ना कि हमने वहां पे पुट क्यों नहीं किया उसमें।
हाँ वही उसी लिस्ट पे आ रहा हूँ अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ इसका रीजन यही है कि हमने पुट क्यों नहीं किया। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ एक बार। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जब मैप बना रहा था, ठीक है, तो मैंने यार फॉर एग्जाम्पल यार S1 किसी एक लिस्ट में बनाया मैंने, और S2 S3 किसी और लिस्ट में गए, और S4 किसी और लिस्ट में गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 मेरी नई लिस्ट बनी, ठीक है, मान के चलते हैं 3 मेरी नई लिस्ट बनी। एक बार नए पेज पे आता हूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी अब ना यार मेरे 4 ऑब्जेक्ट थे, S1 S2 S3 S4, ठीक है। अब S1 एक मेरा ऑब्जेक्ट है, S2 S3 जो है वो